से एक स्पेस जो काफ़ी एक्टिव है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शेयर्स। थोड़े से ऑफ हाइज, लेकिन अभी भी स्टॉक्स में दमखम काफ़ी है। यतिन, क्यों है ये मूव? ऑफ कोर्स क्रूड में गिरावट आई, एक बड़ा फैक्टर, इलेक्शन भी आज अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट का फीडबैक क्या है? तो ये एक सेक्टर है जहाँ करंट है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो क्रूड में नरमी है, देखिए $80 पर बैरल का जो लेवल है वो क्रूड सस्टेन नहीं कर रहा है। वहाँ से कहीं ना कहीं जो है आपको एक डाउनटिक देखने को मिलती है। कल भी $76 पर बैरल के हिसाब से क्रूड का फ्यूचर 3% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज बाउंड ऑयल प्राइसेस हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के स्प्रेड्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं। और ओपेक का भी जो आउटलुक है डिमांड को लेके वो उन्होंने काटा है, जिसके कारण ओवरऑल जो क्रूड की जो इन्वेंट्री सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत मार्केट प्लेस में थोड़ी लीनियंट है, थोड़ी ईजी है। HSBC की बात करें तो थोड़े दिनों पहले जो रिपोर्ट आई उन्होंने बाय कॉल तो दी है HPCL, BPCL, IOC में, और उनको लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मार्जिन्स है वो कहीं ना कहीं जो GRMs में वीकनेस है उसको ऑफसेट करेंगे। जो पेट्रोल डीजल में जो फर्मनेस है वो आपको पेटकेम बिजनेस का जो कारोबार है जहाँ थोड़ा बहुत रिजल्ट में स्लो डाउन है वो ऑफसेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट MK की जो Q2 की प्रीव्यू रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो डीजल के मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो अब बढ़ के लगभग दुगने हो गए सिक्वेंशियल बेसिस पे। ₹5.25 प्रति लीटर से आपको मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है डीजल में। और पेट्रोल का जो स्प्रेड है वो इस क्वार्टर में अनुमानित है लगभग ₹9.10 पर लीटर रहने का, जो पिछले क्वार्टर लगभग ₹4.30 था। तो यहाँ दुगने से ज़्यादा आपको स्प्रेड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट जंप की बात करें Q2 की तो सिक्वेंशियल बेसिस पे IOC में 11%, BPCL में 26%, और HPCL का तो मुनाफा सिक्वेंशियल बेसिस पे 3 गुना बढ़ेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस टाइम इन्वेंट्री लॉसेस कम होंगे, और जो पेट्रोल डीजल पे जो मार्केटिंग मार्जिन्स सारी कंपनियां एंजॉय कर रही हैं उसको भी लेके काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। और एक रीज़न जो अनुज ने सुबह पॉइंट आउट किया था वो ये था कि आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शन के डेट्स आने वाली हैं, तो उसके पहले पहले पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं हुआ। तो अगर वो चुनाव के डेट्स अनाउंस हो जाते तो उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी नहीं बराबर है कि अब पेट्रोल डीजल के भाव अब चेंज होंगे कि नहीं। बिल्कुल। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छे मूव्स इस समय यहाँ पर। मयूरेश, आपकी पिक्स में होंगी क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और तीनों में से प्रिफर्ड पिक कौन सी होगी? तो मोमेंटम के हिसाब से जरूर आई थिंक ये स्टॉक्स चल सकते हैं, एंड फॉर वेरियस रीजन जो मोटा बहने का है, जो आपने कहा, व्हिच आई थिंक दैट शुड होल्ड ट्रू। दूसरी चीज आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाते वक्त भी, कि अगर ऑयल प्राइसेस एक रेंज में रहते हैं तो आई थिंक जो एक पाइपलाइन बिजनेस का इनका एक जो ट्रैक्शन होता है वॉल्यूम वाइज एंड रेवेन्यू वाइज, वो भी स्टेबिलिटी देखा जा सकता है उसमें। और इसके वजह से आई थिंक कैश फ्लो शुड रिमेन प्रीटी स्टेबल। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डिविडेंड यील्ड्स है, IOC more than 6%, BPCL more than 6%. So I think that also acts as a kicker. So yeah, IOC, BPCL ये दोनों में शायद मोमेंटम बरकरार। IOC, BPCL